खास करके ये चुनावी माहौल का पूरा सप्ताह रहा है। और वो चुनावी माहौल यहां तक कि उत्तर प्रदेश के घोसी से लेकर और चंद्रलोक तक, चंद्रयान तक, हर जगह आपको चुनावी माहौल दिखाई पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रयान के या इसरो के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की सुध उन्हें नहीं थी 3 साल तक, लेकिन साहब झंडा हिलाने के लिए सबसे पहले वो वहां पहुंच गए और पूरी स्क्रीन पर जाकर के उन्होंने झंडा फहराया। और झंडा ही नहीं फहराया, उसके साथ उनका कहना था कि नहीं, चंद्रमा पर तो केवल हम ही उतारे और हम ही देखे, पूरे देश को दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब उनका पोल खुल गया कि भाई यह तो इसरो की स्थापना तो वही नेहरू ही किए थे, तो फिर लोग पिल गए कि नेहरू के मरने के बाद इसरो की स्थापना हुई। इन बेवकूफों को कौन समझावे। लेकिन जनता अब सब समझ रही है कि इसरो कब बना, उसकी पृष्ठभूमि कब बनी, और वैज्ञानिकता से और किसी विज्ञान से इन मूर्खों का अपना क्या लेना देना है, ये पूरी जनता समझ गई। जनता इनको खुद जब जवाब देना शुरू की, तो अब इनका यह था कि भाई कांग्रेस और नेहरू ने तो इसरो बनाया, चंद्रयान की उन्होंने शुरुआत की, तो अब हम चलेंगे सूरज पर। और ये बड़े तामझाम के साथ परसों इन्होंने लॉन्च किया, आदित्य यलमन इन्होंने लॉन्च किया और कहा कि अब तो हम चले सूरज की ओर। तो बड़ा अच्छा लगा कि कल अपने लालू जी ने कहा कि भाई मोदी जी को सीधे उसी यान में बैठा करके भेज दिया जाए, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। अब तक ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में नहीं बना है। मोदी जी को स्वयं उसी में अपना लटक करके, उसी में घुस करके, जैसे भी हो, जब ये झंडा फहराने के लिए इसरो के दफ्तर में पहुंच सकते हैं और ये अपने आप को दिखा सकते हैं कि भैया चंद्रमा पर ही हम उतर करके झंडा फहरा दिए, तो जाए अपना सूर्य लोक में भी अपना जाके वहां झंडा उंडा फहरावे। खैर तो रही उसकी बात, लेकिन ये चुनावी माहौल पूरी तरह से इस समय पूरे सबाब पर है। और उस सबाब के साथ साथ चुनाव जहां हो रहे हैं वहां भी, और जहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं वहां भी, हर जगह चुनाव का माहौल है। अभी जैसे क्या था, 6 राज्यों में 7 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। हम चर्चा करते हैं अपने घोसी का। घोसी हमारे बनारस से अपना तत्काल सटा हुआ हमारे मऊ का इलाका रहा है, वो वामपंथियों का इलाका रहा है, समाजवादियों का इलाका रहा है। लेकिन पिछले दिनों वो इलाका भगोड़ों का इलाका हो गया है। जिसको वहां की जनता चुन के भेजती है उसको ये लोग भगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये तमाम मोदी लोगों को भगा देते हैं, मेहता को भगा देते हैं, सब लोगों को। तो वैसे हुआ, तो वहां फागू चौहान को चुना गया, उनको उठा करके भगा दिए, भेज दिया वहां राज्यपाल बना करके। फिर अपना उनके ये दारा सिंह चौहान वहां भाग करके सपा में आए और फिर उनको इन लोगों ने ले लिया। तो फिर दारा सिंह भाग करके भाजपा में गए और वहां। तो इस बार का चुनाव तो उन्होंने कहा भाई अब हमको भगोड़ा नहीं चाहिए, सीधी सी बात, हमको भाजपा नहीं चाहिए, भगोड़ों की पार्टी भाजपा नहीं चाहिए। तो वहां पर अगर देखना है पूरे देश के चुनाव का और संसदीय माहौल अगर देखना है तो इस समय घोसी में देखने लायक है। और वहां सब लोग गए भी। आज तो वहां पर कल वहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कल वहां वोटिंग पड़ेगा और 8 तारीख को वहां काउंटिंग हो जाएगा कहां क्या है। वहां सीधे जो इनका जबरदस्ती जोड़ करके जो ये एनडीए बना रहे हैं, जो आदमी कल तक इनको पानी पी के गरियाता था, इनके मुंह पे थूक के गरियाता था, उस आदमी को अपना बगलगीर बना करके वह उनका सेनापति बना हुआ है और उसी के हाथ में पूरी कमान वहां है। और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार वहां लगी हुई है कि हम वहां किस तरीके से। और स्थिति यह है कि चुनाव प्रचार तो परसों बंद हो गया और कल वहां पर जुलूस निकला है भारतीय जनता पार्टी का, विजय जुलूस ये लोग कल निकाल दिए। तो चुनाव आयोग अपना क्या कर रहा है? अभी तो चुनाव आयोग की वो स्थिति है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयुक्तों का उसको चयन किया जाना है, उनकी नियुक्ति करनी है। लेकिन अभी ये पिछले दिनों अपना संसद में एक बजट पेश कर दिए कि नहीं, अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सीजेआई की ये कोई जरूरत नहीं है, हम रहेंगे और हमारा एक चेला रहेगा और एक कांग्रेस का आदमी रहेगा, बस हम लोग 3 लोग मिलकर के चुन लेंगे। और शायद उसी की पुष्टि के लिए ये जो अपना संसद सत्र बुला रहे हैं, और वह संसद सत्र भी बुला रहे हैं, संसद सत्र ही नहीं बुला रहे हैं, ये सबका सब चुनावी बिसात इनको सीधे दिखाई पड़ रहा है कि हम आने वाले दिनों में कहीं पर भी हम चुनाव जीतने वाले नहीं है। नहीं तो एक जगह तो ये होता है कि रामपुर की सीट को जैसे ही किसी उसका आदेश आता है आजम खां के लिए, और वो जो
वहां उसकी सीट रिक्त कर दी जाती है और तत्काल उसको चुनाव करा दिया जाता है। और देश भर की 4 सीटें, चंद्रपुर, गाजीपुर, अंबाला और पुणे की सीटें इतने दिनों से खाली पड़ी हुई है, जबकि हमारे यहाँ प्राविधान है कि 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती है, लेकिन वहां पर इनको चुनाव कराने की फुर्सत नहीं है। और आप तो परसों एक और सीट खाली हो गई अपने कर्नाटक की, तो इन 5 सीटों पर चुनाव की इनको कोई जल्दी नहीं है और वहां चुनाव न हो इसके लिए ये अब एक नया शगुफा लेके लाए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का चुनाव तुम कैसे करा सकते हो? उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है और शायद वही खाना पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने अपना सदन का सत्र बुलाया है, लेकिन उसमें भी वो संभव नहीं है। लेकिन इनके लिए तो कुछ भी संभव है, क्योंकि इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने वाले लोग ये लोग हैं। तो फिर इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो उतना ही नहीं है, उसके बाद ये लोग जो विभत्स कृत्य कर रहे हैं भारत के संविधान के साथ, उसको कहा जाएगा व्यभिचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे यहाँ सर्वोच्च सुप्रीम पद होता है, सबसे सम्मानित पद होता है, माने हर माने में सुप्रीम है, लेकिन उस सुप्रीम पद पर जिनकी इन्होंने नियुक्ति की थी वह आदमी खुद ही उसको जो तो पद दलित करता रहा। पूरे अपने राष्ट्रपति पीरियड में वो लगातार रोते रहे कि हमको तो तनख्वाहें नहीं मिलती है, जबकि हमारे यहाँ प्राविधान है कि राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा तनख्वाह और किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन उनका कहना था ये तो सब कट के मिल जाता है। अब उनका कौन काटता था, क्या काटता था, अब वो सब बात तो खुल के सामने नहीं आई, लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोगों के यहाँ एक प्राविधान होता है, एक बंधुआ मजूर होता है, उसके नाम पर खाता बही सिद्ध करने के लिए उसके नाम से चाहे जितना भुगतान कर दिया जाए, लेकिन वास्तविक रूप से उसको सब कट कटा के मिलता है। तो हो सकता है राष्ट्रपति महोदय को उस न पता हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, मौजूदा राष्ट्रपति की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, और ये जो इन्होंने संसदीय समिति बनाई है अपना 8 लोगों की, जिसके चेयरमैन बना दिया गया है पूर्व राष्ट्रपति को, अब इससे बड़ा अपमान तो कोई हो नहीं सकता। और इससे ज्यादा जो उन्होंने दुख व्यक्त करते रहे हैं पूरे अपने राष्ट्रपति पीरियड में, उसका प्रमाण है ये सामने कि अब इससे ज्यादा अपमान किसी आदमी का क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति को आप एक समिति का आप सदस्य बना रहे हैं, उसका चेयरमैन बना रहे हैं। और वह भी समिति कैसी समिति बनी है भैया? तो साहब उसके सदस्य कौन है? तो सबसे बड़े कानून के जानकार, जिसको उन्हीं के कानून, उन्हीं के न्यायालय तड़ीपार का आदेश दे दी थी, उनको सजा दे दी थी कि भैया अब आप जिले में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसको इन्होंने उसका सदस्य बना दिया। उसका सदस्य उन्होंने बना दिया गुलाम नबी आजाद, जो पूर्व विपक्ष के अपना नेता थे, अपना राज्यसभा के। फिर उन्होंने एनके सिंह को बना दिया, फिर उन्होंने सुभाष कश्यप को बना दिया, फिर उन्होंने हरीश साल्वे जो उनके वकील हैं, अभी पता चला कि तीसरी शादी उन्होंने किया है, परसों उनकी तस्वीर आ रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को, और कानून मंत्री को उसमें माने उसके आमंत्रित सदस्य है, और उसके तो इस तरीके से इन्होंने इनकी जो गंभीरता है वह गंभीरता ऐसे दिखाई पड़ रही है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में ये कितने गंभीर है, और उसके माध्यम से ये जो चुनाव कराना चाहते हैं पूरे देश के पैमाने पर, वो किस तरीके का कराना चाहते हैं। चुनाव कौन कराएगा? तो जो चुनाव आयोग कराएगा, उस चुनाव आयोग के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? तो मोदी जी करेंगे, और उनका एक चेला अपने साथ बैठा करके उससे अपना दस्तखत मरवाएंगे। और एक कांग्रेस का अपोजिशन का नेता रहेगा, तो अपोजिशन का नेता तो इस समिति से भी अधीर रंजन को भी इन्होंने एक आदमी बनाया था। अधीर रंजन ने इस्तीफा पकड़ा दिया कि हमको भी अभी इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो जैसे करना हो। अब तो आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, आपका प्रचंड बहुमत है, और जो आप करना चाहते हो आप कर ही ले रहे हैं। कहां आप किसकी बात सुन रहे हैं? आप किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, आप किसी की बात को सुनते नहीं है, जनता की बात आप सुनते नहीं है, आप संसदों की बात सुनते नहीं है, आप संसद की बात सुनते नहीं है, संसद में उठ रहे किसी सवाल का जवाब आप देते नहीं है। तो फिर ऐसे में
उस समिति का ऑर्नामेंटल सदस्य बनने का हमें बनाने की क्या जरूरत है? सब आप कर लीजिए जो जैसे है। आने वाले दिनों में आपका हिसाब तो जनता करेगी, जनता देखेगी, और वो जनता करेगी जिस पर की सीधी सी बात है, जो इनकी दृष्टि है, वन नेशन वन इलेक्शन इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि हम संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक ढांचे में, जनतांत्रिक तरीके से हम दुनिया को बता सके कि नहीं, हमारा कितना बढ़िया, कितना बड़ा जनतंत्र है, और उस जनतांत्रिक तरीके से हम फिर चुन के आ गए तीसरी बार। और वो चुनाव इनका कैसे क्या हुआ? ये तो जर्मनी का हिटलर फेल है, इटली का मुसोलिनी फेल है, या जितने भी अब तक के उदाहरण रहे हैं वो सारे उदाहरण सुपरसीड करते हुए मोदी जी एक नया इतिहास निश्चित रूप से कायम करेंगे, और आने वाले दिनों में कायम करने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब उनके मार्ग में जो बाधक है कि आने वाले जो अपना दिनों का 5 राज्यों का जो चुनाव दिखाई पड़ रहा है, चुनावी परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उससे ये भयभीत हैं, आतंकित हैं, क्योंकि वहां इनकी दाल गलने वाली नहीं है उन 5 प्रांतों में। तो अब इनका क्या है साहब कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह के, और फिर आज की तारीख में आपको ईवीएम बनाना पड़ेगा, और ईवीएम में जो बहुतायत ईवीएम है उसको तो आप चोरी करके अपने यहां आप रख लिए हो, और उसी ईवीएम के माध्यम से जो ईवीएम आप चुरा के रखे हो, उसी ईवीएम को ला करके तो आप जो पूरे चुनाव का परिणाम आप बदलवाते हो। तो फिर पूरे देश के पैमाने पर लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, केवल लोकसभा और विधानसभा ही मान लिया जाए तो उसके लिए कितने ईवीएम लगेंगे पूरे देश के पैमाने पर? तो उस पूरे देश के पैमाने पर उतने ईवीएम की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन साहब अब इनके यहां तो पूरा इन्होंने अपना दे रखा है कि चिप से लेकर के सारी चीज इनके मित्र लोग बनाएंगे, पोर्ट इनके मित्र लोग हैं, हवाई जहाज इनके मित्र लोग हैं, तो वहां से कब कहां से क्या सप्लाई कर लेंगे, या आज की तारीख में सबसे बड़ा मित्र अगर इनका कोई है तो चीन है, तो अपना चीन से सब कुछ आयात कर लेंगे। तो कुल जोड़ हटा करके हमारा ये कहना है कि पिछला सप्ताह पूरा का पूरा चुनाव के लिए समर्पित था, और आने वाले दिनों में भी चुनाव के लिए समर्पित है। और ये अपने मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ऐसा अब इतिहास बना देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहां से सूर्यलोक में ही अब वहां जाकर के, भारत में तो इनका बन गया, अपना यहाँ देश का तो सारा रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया, अपना चंद्रमा पर जाकर के झंडा फहरा लिए। अब वही बचा हुआ है कि यहाँ अब ये वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति बन पाती नहीं बन पाती, बन पाती तो यहाँ चुनाव करा के अब ये सीधे सूर्यलोक की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम